हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल का दिन बहुत ही शुभ दिन था उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी की स्टेट रिजल्ट को क्लियर की है। इवनिंग में इतने बच्चे आ गए थे मेरे ऑफलाइन सेंटर पे। मिठाई इतनी आ गई थी कि हम लोगों ने कल लाइव क्लास को नहीं कर पाए थे। तो जितने भी बच्चे इस रिजल्ट को क्लियर किए हैं सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरे यूट्यूब पर भी जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। बहुत ही खुशी होती है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो एक बार फिर से सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक रिजल्ट को नहीं देखा है वो कृपया उनकी साइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों की अब स्टेट का पेपर आ चुका, क्लियर हो चुका। तो अब आप लोगों की बीपीएससी की 4.0 की जो डेट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू लगन से जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि इसकी जो सीटों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है, जैसा कि आप लोगों ने TRE 3.0 में देखा। तो अभी से आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, जो लोग भी जुड़े हैं आप सभी लोग जानते हैं, जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है और जो भी यूट्यूब पे दिया है वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए जो रिक्वेस्ट आए हैं कि बीपीएससी की जो TRE 3.0 की जो रिजल्ट है वो कब जारी हो सकता है और इसकी कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, जिससे आप लोगों के जो भी बच्चे हैं, अगर मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग हैं तो एक सेफ जोन में हैं। मैंने बोला एक सेफ जोन में है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं इतना कट ऑफ जाएगी तभी आप लोगों का मैं सिलेक्शन दे दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं एक अनुमान बता सकता हूँ। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग अगर हैं तो आप लोग तैयारी को करते रहिए और जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको भी एक हेल्प मिलेगा कि किस प्रकार से इसकी कट ऑफ जारी है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा कि TRE 3.0 में जो सीटों की संख्या थी, मैं आप लोगों को पहले एक बार नॉलेज दे देना चाहता हूं। इनमें जो सीटों की जो टोटल संख्या थी वो 28 सीटें आई हुई थी और इस 28 में 2 सीटें जो थी वो फीमेल के लिए भी रिजर्व थी। तो टोटल सीटों की संख्या जो बची है वो 26 सीटें बची है। तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो बहुत ही कम है, तो मेरिट इस बार बहुत ही टफ जाने वाली है TRE 2.0 के अकॉर्डिंग। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, होपलेस मत होइएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं है कि मैं सही बता रहा हूँ, जो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनका मैं एक सर्वे बता रहा हूँ और आप लोगों ने पेपर का स्टैंडर्ड भी देखा है वो ठीक ठाक है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो 28 सीटें थी उसमें जो है वो अनारक्षित वर्ग की जो सीटों की संख्या थी, अर्थात जनरल की जो सीटों की संख्या थी वो 15 थी। वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जो सीटों की संख्या थी वो 1 थी, आप लोग देख रहे हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या जो थी 8 थी। पिछड़े वर्ग की जो सीटों की संख्या थी वो 1 थी। अनुसूचित जाति की सीटों की जो संख्या थी वो 3 थी और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या नहीं थी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को एक सर्वे बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ जारी है, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो जनरल की जो मेल की कट ऑफ होने की संभावनाएं हैं वो 90 मेल की और इसी के नियरेस्ट 88 के आसपास फीमेल की ये कट ऑफ हो सकती है और ये किसकी है? जनरल की। वहीं पर अगर हम लोग EWS के कैंडिडेटों की बात करें तो इनकी भी सीटें बहुत ही अच्छी है, टक्कर की है इसकी कट ऑफ। तो इनमें जो जाएगी वो 85 और 85 मेल और फीमेल दोनों की ये संभावनाएं बन रही है, किसकी? EWS की। वहीं पर अगर हम लोग बात करें SC कैंडिडेटों की तो अनुसूचित जाति के कैंडिडेटों की जो सीटें थी वो 3 थी और इनकी मेरिट भी बहुत अच्छी जाने वाली है और इनकी मेरिट जो हो सकती है वो मेल की 80 और 78 के नियरेस्ट ये फीमेल की इनकी हो सकती है। ये किसकी है? SC की। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे जो EBC कैंडिडेटों की,
जो अत्यंत पिछड़े वर्ग की सीटों की जो संख्या थी वो 8 थी और इनकी जो मेरिट जाने की जो संभावनाएं हैं वो 85 मेल की और 83 के आसपास ये या 84 फीमेल की बन सकती है। ये किसकी है? EBC की। वहीं पर अगर पिछड़े वर्ग की जो सीटों की बात किया जाए तो इनकी भी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन जो मेरिट है वो टक्कर की है और इनकी मेरिट जनरल के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। तो इनकी बनेगी 90 मेल की और 88 के आसपास फीमेल की ये होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और ये किसकी होंगी? तो ये BC की होगी, अर्थात बैकवर्ड कास्ट के जो पिछड़ी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी हो सकती है। तो आप लोगों ने देखा जनरल की मेरिट, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दोहरा देना चाहता हूं, जनरल की मेरिट जो है वो 90 या इसी के आसपास हो सकती है मेल और फीमेल की। वहीं पर EWS की 85 के आसपास हो सकती है और अनुसूचित जाति की जो सीटों की संख्या थी उसके अकॉर्डिंग 80 मेल की और 78 के आसपास फीमेल की हो सकती है। आर्थिक रूप से जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं BC के, उनकी 85 या 84 और के आसपास फीमेल की जा सकती है और जो पिछड़े वर्ग की है वो यहाँ पर है। तो आप लोगों ने इसको देखा और इसके ऊपर आप लोग भी अपने राय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर ठीक ठाक है तो आप लोग थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए और जो लोग सो रहे हैं वो जग रहे हैं और जगने वाले ठंडी में और भी सोने की प्रयास करेंगे। तो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, ये 100% सत्य है। थोड़ा सा देर जरूर होगा, डिले होगा और इसमें रोस्टर की जो बात कही जा रही है, न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, आप लोग भी जानते हैं, शायद सीटें बढ़ जाए तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा अच्छी बातें हैं, प्रयास करना चाहिए कमीशन को कि इस सब्जेक्ट को में भी अच्छी खासी सीटों की संख्या देनी चाहिए, जैसे कि अदर सब्जेक्ट की सीटों की संख्या होती है। अगर आप शिक्षक ही नहीं बढ़ाएंगे तो इसका विकास कैसे होगा? तो इसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ इतनी थिसिलता न दिखाई जाए। अगर उनके तक मेरा आह्वान जाता है तो मैं उनको निवेदन करता हूं कि इनमें भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए प्लीज़। ये जो है आप लोग इसको वॉच करिए और मेरे साथ जुड़कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाइए। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उससे जुड़कर मेरे साथ सवाल कर सकते हैं। और आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक लाइव सेशन में इवनिंग के 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।